एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जिसे बनाने वाले खुद देवता थे और जिसे बाद में समंदर ने अपनी गहराइयों में छिपा लिया। ये एक ऐसी कहानी है जो हजारों साल से सिर्फ कथाओं में जिंदा थी, पर आज विज्ञान भी इस पर मोहर लगा रहा है। तो आइए द्वारका के इसी खोए हुए रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1983 में। जगह थी अरब सागर। कुछ गोताखोर समंदर की गहराइयों में एक रूटीन खोज पर निकले थे। उन्हें, आप जानते हैं, जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा खोजने वाले हैं जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। पानी की सतह से कई मील नीचे उन्हें जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी। वहां ऊंची ऊंची दीवारें थीं, आज के शहरों की तरह एकदम वेल प्लान सड़कें थीं, बड़े बड़े महल और मूर्तियां। अरे, समंदर के नीचे एक पूरा का पूरा शहर बसा हुआ था। सब हैरान थे। एक इतना आधुनिक शहर जो सदियों से, शायद हजारों सालों से लहरों के नीचे छिपा था। तो सवाल ये था कि आखिर ये जगह थी क्या? क्या ये बस कोई पुराना भूला बिसरा शहर था या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही थी? तो चलिए पहले हिस्से में जानते हैं लहरों के नीचे का ये शहर। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि भगवान कृष्ण की वो पौराणिक नगरी हो सकती है जिसका जिक्र महाभारत में है, द्वारका। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं, कृष्ण का स्वर्ण महानगर। आखिर इस महान शहर के बनने की कहानी क्या है? इसका जन्म कैसे हुआ? अच्छा, तो भागवत पुराण के हिसाब से कहानी शुरू होती है मथुरा से। कंस के ससुर थे जरासंध, और उन्होंने मथुरा पर एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार हमला किया। तो अपनी प्रजा को इन हमलों से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की कि वो उन्हें थोड़ी जमीन दे, और समुद्र देव ने उन्हें 12 योजन जमीन दे दी। और फिर इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने द्वारका शहर को बनाया। और सुनिए, ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था। ये एक ऐसा महानगर था जिसकी प्लानिंग आज के बड़े बड़े शहरों को भी टक्कर दे सकती है। सोने के महल थे, बड़े बड़े गेट थे, एकदम सीधी और सजी हुई सड़कें, खूबसूरत बाग बगीचे, तालाब, और इन सबके बीचों बीच था श्री कृष्ण का सबसे आलीशान महल। लेकिन जैसा कि होता है, हर सुनहरे दौर का एक अंत होता है। तो अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, विनाश की भविष्यवाणी। इस शानदार शहर का अंत आखिर हुआ कैसे? बड़ी दिलचस्प बात है कि द्वारका का पतन एक नहीं बल्कि 2 श्रापों से जुड़ा हुआ है। पहला श्राप तो महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने दिया था, और दूसरा श्राप कुछ ऋषियों ने दिया जब कृष्ण के बेटे सांब ने उनका मजाक उड़ाया था। पर कमाल देखिए, दोनों श्रापों का नतीजा एक ही था, यदुवंश का सर्वनाश। और हुआ भी वही। ठीक 36 साल बाद गांधारी का श्राप सच होने लगा। यदुवंशी नशे में एक दूसरे से ही लड़ने मरने लगे, और ऋषियों के श्राप से जो लोहे का मूसल मिला था वही उनके हथियारों का जरिया बन गया। इस गृह युद्ध में एक एक करके पूरा का पूरा यदुवंश खत्म हो गया। महाभारत में लिखा है कि जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर सभी औरतों और बच्चों को शहर से बाहर निकाल लिया, और जैसे ही द्वारका खाली हुई, अर्जुन की आंखों के ठीक सामने पूरे के पूरे शहर को समंदर ने अपनी लहरों में खींच लिया। तो अब सवाल ये उठता है कि जब द्वारका समंदर में समा गई तो क्या उसकी कहानी भी बस एक मिथक, एक कल्पना बनकर रह गई, या फिर इस कहानी में कहीं कोई सच्चाई भी छिपी थी? और यहीं से कहानी पौराणिक कथाओं से निकलकर आज की दुनिया में आती है। तो हमारा चौथा हिस्सा है आधुनिक खोज। 1930 के दशक में पहली बार इस शहर को खोजने की कोशिशें शुरू हुई। फिर 1963 में एक ऑफिशियल खुदाई हुई जिसमें काफी पुरानी चीजें मिली। लेकिन असली कामयाबी मिली 1983 और 1990 के बीच, जब डॉक्टर एस.आर. राव और उनकी टीम ने समंदर के नीचे खोज की और उस अद्भुत शहर को ढूंढ निकाला। अब आते हैं 5वें और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मिथक को हकीकत से जोड़ना। क्या विज्ञान ये साबित कर सकता है कि जो कथाओं में कहा गया वो सच है? देखिए, सबूतों में सबसे जरूरी चीज थी कार्बन डेटिंग। ये एक साइंटिफिक तरीका है जिससे हम किसी भी पुरानी चीज की उम्र का पता लगा सकते हैं। तो पुरातत्वविदों ने फैसला किया कि वो समंदर के नीचे मिले खंडरों के पत्थरों की कार्बन डेटिंग करेंगे, और जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। देखिए, ज्योतिष और खगोलीय गणनाओं के हिसाब से महाभारत का समय लगभग 3126 ईसा पूर्व का माना जाता है,
और जब पानी के नीचे मिले उन खंडरों की कार्बन डेटिंग की गई तो उनकी उम्र भी लगभग उसी समय की निकली। लेकिन सबूत यहीं खत्म नहीं हुए। जरा याद कीजिए, समुद्रदेव ने श्री कृष्ण को शहर बनाने के लिए कितनी जमीन दी थी? 12 योजन। और यहाँ सबसे बड़ी बात सामने आई जब पुरातत्वविदों ने समंदर के नीचे मिले शहर के पूरे एरिया को नापा तो वो ठीक 12 योजन निकला। मतलब आज के हिसाब से करीब करीब 96 किलोमीटर्स का एरिया। अब ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? ये तो सीधा सीधा पौराणिक कथा से मेल खा रहा था। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, अनसुलझा डूबा हुआ रहस्य। आखिर इन सारी खोजों का मतलब क्या है? सारे सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं थी। ये खोजें ये भी बताती हैं कि भारत में सभ्यता हमारी सोच से भी हजारों साल ज्यादा पुरानी है, शायद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी पहले की। ये खोजें हमारे इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने की ताकत रखती हैं और आज भी वहाँ खोज जारी है, जिससे भविष्य में और भी कई बड़े राज खुल सकते हैं। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर द्वारका जैसा शहर, जिसे सदियों तक लोग सिर्फ एक कथा मानते रहे, वो सच निकल सकता है, तो हमारी और कौन-कौन सी पौराणिक कथाएं हैं जो असल में इतिहास हैं और बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं?